बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। विद्युत तथा परिपथ ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले जो सेशंस करे उसमें हमने विद्युत सेल के बारे में समझ लिया डिटेल में। हमने बल्ब के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। अब इन दोनों का जब कनेक्शन होना, ये क्या है? तो जब बल्ब हमारा विद्युत सेल से जुड़ता है तभी उसके अंदर फिलामेंट जलता है, हम कहते हैं बल्ब जलता है। इसको हम आज डिटेल में समझ रहे हैं। तो चलिए, बुक है ना आपके पास, खोलिए अपनी बुक। बच्चों, अब जब हमारे पास सेल भी है, हमारे पास बल्ब भी है, तो क्यों नहीं हम विद्युत सेल का उपयोग करके हम एक बल्ब को जलाएं। इसमें बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है, दीप्तिमान करें। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए। इसमें हमें विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े चाहिए। तो ये हम आपको एक क्रियाकलाप है जिसको मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल समझा रही हूँ, लेकिन आप ये प्रोसेस समझ के आप खुद भी ये अपना घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर हमें बताइएगा कि आपका ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। और अगर आप इससे रिलेटेड अपने कोई एक्सपीरियंस, अपना वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हमको जरूर भेजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या है, ये जो है यहाँ पे हम देखिए, हम यहाँ पे विद्युत तार के हम 4 टुकड़े ले रहे हैं और यहाँ पे अगेन आप देख रहे होंगे प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए ना, बाहर से जब वायर लाते हैं ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होती है, क्योंकि अंदर जो उसके अंदर जो तार होता है, प्लास्टिक कवरिंग के अंदर जो तार होता है वो एक्चुअल तार होता है जिससे करंट बहता है। ये जो आपका प्लास्टिक का जो आवरण होता है ये हमें करंट लगने से बचाता है। और हम ये जब हमारा ये करीब चैप्टर एंड की तरफ होगा तब हम आपको बताएंगे कि ये प्लास्टिक का जो होता है ये करंट को नहीं आगे जाने देता है, मीन्स करंट हमें तो ये देखिए, एक आप तार है आपके हाथ में और वैसे आपने देखे ही होंगे। तो हम क्या होता है, वो प्लास्टिक का तार होता है तो उसको छीलते हैं, फिर हमें अंदर से कॉपर के या एल्युमिनियम के वायर निकलते हैं और वो करंट कैरी करते हैं। तो कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हम वो जो अंदर प्लास्टिक कवरिंग के अंदर जो तार है उसको हम टच नहीं करें और उसको बहुत ध्यान से जो एक्सपर्ट होते हैं वही एक अपने जो उनके जो टूल्स होते हैं उससे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्लास्टिक के आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लिए और फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिखाए, ये लाल है ना, तो इसको जब हमने छीला तो अंदर से इसका जहां जिसके थ्रू विद्युत धारा बहनी है वो हमें विजिबल होता है। तो ये हमें क्यों, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये आप भी किसी बड़े की निगरानी में करिएगा, अकेले बिल्कुल नहीं करिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये अगर आप करना चाहते हैं किसी बड़े की निगरानी में, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये इसके अंदर से करंट बह रहा हो, आपने ये पार्ट अगर टच करा तो आपके हाथ में करंट लगेगा। तो यहाँ ये प्लास्टिक कवरिंग के साथ, और वो कहीं से भी अगर कटी नहीं है, पकड़ेंगे वहां करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये जो है ध्यान रखिएगा, जो आपने अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं से ये वायर कटा हुआ नहीं हो, पूरा अच्छा वायर हो। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा छील दिया, तो जो 4 हैं हमारे पास वायर, देखिए, तो हमने 2 वायर को तो सेल के चारों तरफ ऐसे इसके लपेटा है, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार जब हम इसको प्लास्टिक का हटा देंगे तो वो सामने आ जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब्स में जैसे हमने इसमें दिखाया है ऐसे जोड़े। तो इसमें तो क्या करा, इसको तो हमने रबर बैंड की हेल्प से सेल से अटैच कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये बल्ब है, बल्ब में भी हमने आपको दिखाया ना 2 टर्मिनल होते हैं, एक बिल्कुल यहाँ एज पे, एक धातु पे। तो यहाँ पर भी इसको हमने क्या करा है, सेलो टेप से
सॉरी, सेलो टेप नहीं, जो विद्युत रोधी टेप होते हैं, जो ब्लैक कलर के टेप होते हैं, उससे चिपकाया है। ठीक है, तो बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, और ये जनरली आप देखते होंगे जब आपके घर में मिस्त्री काम करते हैं तो तारों को उससे लपेटते हैं, उससे आप जोड़ दीजिए। और सेल के लिए आप रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। सो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, ये हमने 4 तार लिए थे। 2 तार को तो हमने बल्ब में ऐसे जोड़ा है और 2 तार को हमने सेल के में इस प्रकार जोड़ा है। अब ये हमारे दोनों तरफ क्या है, ये जहां से करंट बहता है ये हमारा खुले तार हैं और यहाँ पर ये खुले तार हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखिए, हमें अब जो बल्ब है और जो सेल है उसमें हमें एक उनके कनेक्शन बनाने हैं। तो एक कनेक्शन तो यह हुआ कि जो ऊपर से तार निकला और बल्ब का यहाँ पे जो ऊपरी पार्ट से जो तार कर रहा था उसको जोड़ा और नीचे पार्ट से नीचे पार्ट को जोड़ा। तो जब हमने इस प्रकार कनेक्शन करा तो देखा हमारा बल्ब जल गया। दूसरा जो हमने कनेक्शन करा है उसमें क्या करा, हमने ऊपर का पार्ट तो जोड़ दिया, जो नीचे का पार्ट है उसको नहीं जोड़ा, तो हमने देखा बल्ब नहीं जला। फिर एक और हमने कनेक्शन करा, उसमें हमने नीचे का जोड़ दिया, ऊपर का नहीं जोड़ा, हमने तब भी देखा बल्ब नहीं जला। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो हमारा सेल में जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो तार था उसको हमने ऊपर के जोड़ा, लेकिन हमने जो नीचे वाला पार्ट था उससे नहीं जोड़ा, तब भी बल्ब नहीं जला। अब हमने फिर दूसरी चीज करी, हमने यहाँ पर जो ऊपर का सेल का जो ऊपर का पॉजिटिव टर्मिनल से जो तार था उसको तो हमने बल्ब के नीचे से जोड़ा, लेकिन ये जो ऊपर का यहाँ से तार निकला था और जो नीचे का तार निकला था इनको आपस में नहीं जोड़ा। तो ये जो नीचे ब्लैक, ये नीचे ये ब्लैक जोड़ा है और ये ब्लू है, इनको आपस में नहीं जोड़ा, तब भी देखा बल्ब नहीं जला। अब हम लोगों ने क्या करा कि जो ऊपर का जो तार आ रहा था, ऊपर से जो तार आ रहा था उसको नीचे और जो नीचे से आ रहा था उसको ऊपर, इस प्रकार से जब जोड़ा तो हमारा बल्ब जल गया। तो आपने ये देखिए 6 सेटिंग देखी, इसमें 2 में हमारा बल्ब जला है, 4 में नहीं जला है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ जो है तो हमारा जो विद्युत धारा है वो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव बहकर इधर गई और ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, जो अगर कहीं पूरा एक सर्कल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे भी टूट रहा है, यहाँ पर भी टूट रहा है, यहाँ पर भी टूट रहा है, यहाँ पर भी टूट रहा है। इस कारण हमारा जो है वो बिजली जो ये बल्ब है ये नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। इसमें वो जो बता रहे हैं कि आप पेंसिल लेकर चलाइए और अगर आपकी पेंसिल को तार का सहारा नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे कि वो जो है वो सेल वो वाला जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे आप को ये कहा गया है कि पहचान के लिए कि देखिए यहाँ पे आप जब एक अपना उसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे तो आपको दूसरे तार पर आने के लिए अगर तार का सहारा नहीं मिल रहा है, आपको पेंसिल उठाकर लेकर जानी है, तो इसका अर्थ है कि वो पूरा सर्किट नहीं हो रहा। तो इसमें तो आपको बुक में ऐसे समझाए, लेकिन हम आपको एक दिखा रहे हैं कि आपको जहां तार का ब्रेकेज मिल रहा है, आपस में तार जुड़े हुए नहीं मिल रहे हैं, दूर दूर मिल रहे हैं, जुड़े नहीं है, अलग अलग हैं, तो वहां आपका जो हम देखेंगे जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो ये जो पूरा है ये एक, हम इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। जब पूरा विद्युत परिपथ बनता है तभी जो एक हम
कोई जो उससे अटैच जो बल्ब है तभी जलता है। ये विद्युत परिपथ क्या है ये नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। लेकिन आपने आज जो देखा वो देखा कि किस प्रकार सेल से हम की हेल्प से हम बल्ब को जला सकते हैं। और यही टॉर्च के अंदर होता है कि जो सेल है उसके अंदर केमिकल्स हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जो टॉर्च होती है उसके अंदर पूरा ऐसा अटैचमेंट होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है और बल्ब जल उठता है। तो आप ये देखते होंगे कि जो हमारे जब कोई इलेक्ट्रिकल कोई चीज है और उसमें वो चलनी बंद हो गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको, अगर हमें थोड़ी जानकारी है उस इलेक्ट्रिक जो हमारे पास अप्लायंस है, तो उससे हम पहले खोल के देखते हैं, हम कहते हैं अरे देखो सारे तार तो ठीक से जुड़े हैं, बोलते हैं या नहीं। तो तार ठीक से जुड़े होने का अर्थ ही यह है कि हमारा पूरा एक परिपथ प्रॉपर बना हुआ हो, सारे तार जिस एक तार को दूसरे किस एंड पे जुड़ना है वो हो। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो जो उसका एक्सपर्ट होता है आप उसको बुलाते हैं, वो खोल के देखता है और कहता है अरे तार निकल गया, तो यह तार जल गया था। तो इसका ये अर्थ हुआ कि यहाँ पे जैसे है कि आपका सपोज कर लीजिए ये सेटिंग है और किसी कारण ये जो तार है ये अलग हो गए, ये इस रूप में हो गए, तो आपका बल्ब नहीं जल रहा है। बस आपने जहां इन दोनों को जोड़ा आपका जलना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिकल उसमें यही एक कॉन्सेप्ट है, तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा तार कहाँ जुड़ना है। तो ये विद्युत परिपथ का डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज जो पढ़ा है इसको देख लेते हैं। सो बच्चों ये हमने देखा कैसे आज विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विधि है। और आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको ऐसे अरेंजमेंट करके दिखाएं। यहाँ तो आपको दिखा दिया है कि ये दोनों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन आपको होगा कि आपको ये सारे आपको इस टाइप से बल्ब रखे हों और आपसे पूछा जाएगा कौन सा बल्ब जलेगा या कौन सा बल्ब नहीं जलेगा। आपको सारे बल्ब एक से ही सफेद रंग के हों, लेकिन आपको बताना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका पूरे तार ऐसे आपस में जुड़े हुए हों। और जैसा आपकी बुक में कहा है पेंसिल घुमा के देखिएगा। अगर दूसरे तार पर जाने के लिए आपको पेंसिल उठा के जाना पड़ रहा है, आपको तार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ वो जो उनका जो आपस में तार अलग है और तार अलग है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। सो बच्चों आज हम लोगों ने सेल और बल्ब का कैसे अटैच करके वो जलता है ये समझ लिया है। नेक्स्ट सेशन जैसा आप जानते हैं विद्युत परिपथ से रिलेटेड होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।